हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्यंतर काल। मौर्यंतर काल में आपके शुंग वंश पूछा जाता है, ठीक है, कुणांक वंश पूछा जाता है। इस तरह से जो है 4 से 5 वंश पूछे जाते हैं। वहां से ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी संख्या जो है लगभग आपकी 35 के आसपास आपकी रहेगी। वैसे टॉपिक इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कनिष्क से क्वेश्चन पूछता है, विक्रम वंश से क्वेश्चन पूछता है, शक वंश से क्वेश्चन पूछता है। यही क्वेश्चन जो है आज आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा मौर्यंतर काल, जिसमें जो है आपको टॉप 35 सिर्फ 35 क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन डिटेल में नहीं है। कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। आंसर नहीं आता कोई बात नहीं है, आपको जो है ज्यादा आंसर देने की जरूरत नहीं है। आंसर आपको नोट करते चलना है, क्वेश्चन को रीड करना है 4 से 5 बार, फिर से आपको टेस्ट लगाना है, फिर से देखना है स्कोर आपका हो रहा है 35 के आसपास स्कोर कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर से रिपीट करो, फिर से टेस्ट दो। इस तरह से आपको ट्राई करते चलना। देखो, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान सम्राट कनिष्क के समकालीन आपके रहे थे, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन आप इसे पूछ लूं आपसे, बताइएगा कनिष्क जो है, ठीक है, कनिष्क जो है किस वंश से आपका संबंध रखता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिएगा। और यहां से पूछे गए हैं कि कौन कौन से विद्वान जो है किसके काल में हुए थे। बिल्कुल सही, कनिष्क के काल में हुए थे। तो नाम नोट करिएगा, नागा अर्जुन हो जाएगा, अशुभ घोष हो जाएगा और वसुमित्र आपका हो जाएगा। नागा अर्जुन इंपोर्टेड है, इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अशुभ घोष द्वारा जो है एक पुस्तक की रचना करी गई थी, उसका नाम आप मुझे बताइएगा कि अशुभ घोष द्वारा जो है किस पुस्तक की रचना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। प्राचीन भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके दोस्तों मौर्य शासक, कुषाण वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या फिर वर्धन वंश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। देखो, यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। सोने के सिक्के किसने चलाए थे, और सर्वाधिक सोने के सिक्के और शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जो है किस वंश द्वारा चलाए गए थे। तो दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश का संस्थापक आपके कौन थे। जल्दी से बताइएगा, कण्व वंश पूछा गया है। कण्व वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कण्व वंश भी इंपोर्टेंट है। कण्व, देखो यहां से जो है 2 या 3 ही 4। मौर्यंतर वंश में जो है, मौर्यंतर वंश नहीं, मौर्यंतर काल में जो है, जो मौर्य काल के समय जो है कुछ वंश हुए जो इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जिन्हें डिटेल में डिस्कस करें। एक एक दो दो क्वेश्चन वहां से बनते हैं, वही क्वेश्चन यहां पर ऐड करे जाते हैं। कण्व वंश की बात करें, कण्व वंश का जो संस्थापक है बिल्कुल से आपके कौन थे, वसुदेव थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ, आयुर्वेद विशेषज्ञ चरक और दार्शनिक नागा अर्जुन किस सम्राट के दरबार की आपकी शोभा थे। चरक द्वारा जो है चरक संहिता की रचना करी गई थी। नागा अर्जुन को जो है क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये दोनों के दोनों जो है किस काल में हुए थे, आप कहोगे कुषाण काल में। बिल्कुल जी, किस काल में, कुषाण काल में या कर कुषाण वंश में आपके हुए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका कुषाण वंश है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, ये गुप्त काल से आपका किसे, गुप्त काल से आपका हुआ था। और हर्ष भाई मेरे को पता नहीं, हर्ष, ठीक है, हर्ष जो है मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, मेरे को अभी तो याद नहीं आ रहा। जब टॉपिक डिस्कस करें तो बता दूंगा। यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ज्यादातर देखो लगभग जो है 15 या 16 क्वेश्चन जो है इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। कनिष्क से ही आपके एग्जाम में बनते हैं मौर्यंतर काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ
चरक संहिता के रचनाकार या रचयिता महर्षि चरक किसके राज दरबार के चिकित्सक थे? तो अभी हमने डिस्कस करा चरक और, ठीक है, चरक और नागार्जुन जो है किसके शासनकाल में आपके हुए थे? कनिष्क के काल में हुए थे। और इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिटेल में पूछ लेगा तो पूछेगा चरक संहिता की रचना किसने करी थी? चरक द्वारा करी गई थी। और ये किसके काल में आपके रहे थे? कनिष्क के काल में रहे थे। और ये चरक संहिता जो है किस विषय से आपकी संबंधित थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चिकित्सा यानी मेडिसिन से आपकी संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना आपकी कौन सी हुई थी? जल्दी से बताइए। हमने क्वेश्चन पढ़ा था जब बौद्ध धर्म पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था, बताओ जी क्या पढ़ा था? हमने एक चीज पढ़ी थी जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या पढ़ा था अब बताओ? बौद्ध संगतियों में RVPK था एक पैग। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कह सकते हैं या फिर कश्मीर कह सकते हैं। ए से आपका क्या आएगा बताओ? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और आपका क्या आ जाएगा? कनिष्क आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कनिष्क आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कनिष्क आ जाएगा। कनिष्क के काल में जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और कनिष्क ने जो है अपने समय में जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म का संरक्षण आपका करा था। तो चौथी बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में? कनिष्क के काल में हुई थी। यही जो है उसके समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐतिहासिक घटना है। तो क्या आ जाएगा? चतुर्बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस राजवंश से आपके संबंधित हैं? अब कलिंग राजा खारवेल का युद्ध किससे हुआ था बताओ जल्दी से? कलिंग राजा खारवेल का जो युद्ध है किसके साथ हुआ था? जल्दी से बताइए। कलिंग राजा खारवेल का युद्ध है, कौन सा युद्ध हुआ था? 261 BC में। बताओ जी कौन सा युद्ध हुआ 261 BC में? कलिंग का युद्ध हुआ। बिल्कुल जी, कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध आपका हुआ। भाई कौन जीता था? अशोक आपका जीता था। किसके बीच हुआ था बताओ जी? कलिंग राजा खारवेल और अशोक के बीच आपका हुआ था। तो बताओ जी ये खारवेल जो था, ये खारवेल जो है ये महानतम शासक है। ये देखो खारवेल जो था ये कलिंग नरेश या फिर चेंदी वंश का, किस वंश का? चेंदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो है सबसे क्या रहा था? सबसे शक्तिशाली क्या रहा था? सबसे शक्तिशाली राजा आपका रहा था। या फिर पूछ सकता है कलिंग का सबसे प्रभावशाली नेता आपका या राजा आपका कौन रहा था? खारवेल आपके रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महानतम कुषाण शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? बताओ जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है, महानतम कुषाण शासक जिसने क्या करा? बौद्ध धर्म को अपनाया। अभी हमने डिस्कस करा कि किसके काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और उसी में हमने डिस्कस करा वो किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आपका आसीन था? जल्दी से बताओ। क्या था? सेनापति था, महामात्य था, महाक्षत्रप या फिर कोषाध्यक्ष आपका रहा था? बताओ जल्दी से। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। शुंग वंश की स्थापना जो है शुंग वंश, क्या शुंग वंश की जो स्थापना है किसने आपके करी थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा करी गई थी। बिल्कुल सही। इसने जो है किस शासक को मारा था? इसने जो है
बृहद्रथ की हत्या करी थी। किसकी हत्या करी थी? अंतिम मुगल सम्राट बृहद्रथ की हत्या इसने करी थी। उसी के बाद है शुंग वंश की क्या हुई थी? स्थापना आपके हुई थी। बिल्कुल जी, क्या हुई थी? स्थापना आपके हुई थी। तो बताओ जी, ये शुंग जो था या पुष्यमित्र शुंग जो था, ये बृहद्रथ का क्या था? बिल्कुल सही क्या था? सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऐतिहासिक विक्रम संवत का जो प्रारंभ है कब आपका करा गया था? अब ये तो बताने की जरूरत, क्वेश्चन को बताने की जरूरत पड़ेगी मेरे को? बताओ ये क्वेश्चन मैं बताऊं कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोल के बताऊं? नहीं पड़ेगी। आप खुद कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्रम संवत से क्वेश्चन पूछता है। मेरे को बताओ, बस इतना बता दोगे कि विक्रम संवत, क्या विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत जो है, ठीक है, और शुरुआत जो है किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने की थी? बताओ जी, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन अगर मैंने नहीं करवाया होगा तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरुजी विक्रम संवत की जो शुरुआत है किस शासक द्वारा करवाई गई थी? बिल्कुल सही, किसके द्वारा और कौन से वर्ष में? 58 बीसी। क्या 58 बीसी में जो है विक्रम संवत की शुरुआत आपकी हुई थी? एक सेकंड, 58 बीसी होगा तो शंख संवत भी पूछा जाता है ना, एक शंख संवत भी पूछा जाता है। मुझे शंख संवत का छोड़ विक्रम संवत का एक डाउट है, एक बार चेक करने दीजिएगा, ठीक है? लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास में चेक कर लेता हूं, बाद में आप बोलोगे कि सर जी आप करवाते कुछ और हो और बोलते कुछ और हो। ठीक है, यहीं से चेक कर लेते हैं। भाई फोन है जिमनाई, काहे काम का आएगा? जिमनाए काहे काम आएगा? जिमनाए काहे काम आएगा? इसी काम आएगा जिमनाए हमारा, ठीक है? इसे जो है देखो, जिमनाई खोला, लाइव चलाया, वीडियो में दिखाया, और वीडियो में हम पूछेंगे कि भारत में ऐतिहासिक विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? इसका मुझे करेक्ट आंसर बताओ। देखो, Historical Vikram Samvat era began in 58 BCE. 58 बीसी में ही है जी, 58 बीसी में ही, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में किस सम्राट के शासनकाल में आपका हुआ था? अब ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेड है, देखो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेड है और एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ जल्दी से, क्या है? शक संवत की बात हो रही है। शक संवत की जो शुरुआत है किस शासक द्वारा करी गई थी? उससे पहले ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि शक संवत, ठीक है, जो आपका शक संवत है, ठीक है, ये कौन सी बीसी में आपका शुरू हुआ था? तो आप कहोगे 78 एडी में, या फिर इसे जो है सीई कहते हैं। वैसे एडी ही कहोगे तो बढ़िया है, ठीक है, या ईस्वी पूर्व भी कह सकते हो, ईस्वी पूर्व भी आप कह सकते हो। किस सम्राट ने इसकी शुरुआत करी थी? बताओ दी जल्दी से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कनिष्क ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने। स्टार्टिंग की वीडियो मैंने बोला था कनिष्क से 17-16 क्वेश्चन बनेंगे और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहां पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? कनिष्क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी? अब इस क्वेश्चन को जो है ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, आपको राइट आंसर पता है। क्या कहोगे किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना जो है लगभग 185 बीसी के आसपास आपकी करी थी। किसकी हत्या करी थी इसने? बृहद्रथ की हत्या करी थी, जो कि अंतिम मुगल सम्राट आपका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक आपका कौन है? ये आंध्र या फिर सातवाहन, सिंपल सातवाहन वंश भी कह सकते हो। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो जी बताओ जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? सातवाहन वंश आपसे पूछा गया है। सातवाहन वंश था
किसमें भी डिस्कस करा था? सातवाहन वंश हमने किसमें डिस्कस करा था? बताओ जल्दी से। सातवाहन वंश को जो है हमने डिस्कस करा था कि अशोक के अभिलेखों में जो है दक्षिण भारत का एक राज्य जिसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है वो आपका सातवाहन वंश है। कौन है? सातवाहन वंश है जिसकी स्थापना जो है सिमुक, बिल्कुल एक किसके द्वारा करी गई थी? सिमुक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि यानी गांव देने की प्रथा प्रारंभ करी थी? जल्दी से बताइए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टी वाले चाहे तो छोड़ सकते हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आर्मी के में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शासक ने जो है या किस राजवंश ने जो है अपने शासन काल में जो ब्राह्मण हुआ करते थे और बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे इन्हें जो है कर मुक्त भूमि देने के क्या करा था? कर मुक्त भूमि आपकी दी थी या फिर गांव के गांव दे थे। यह प्रथा जो है बिल्कुल से किसके द्वारा? सातवाहन वंश द्वारा करी गई थी। और सातवाहन वंश जो है ये दक्षिण भारत से क्या दक्षिण भारत से आपका क्या रखता था? संबंध आपका रखता था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के पतन के तुरंत बाद किस राजवंश ने शासन आपका करा था? अब इस क्वेश्चन को करवाने की ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी करवाने या फिर इस क्वेश्चन को जो है डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि मौर्य वंश का स्थापना या फिर उसके तुरंत बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी। किसकी? शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने आपके करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक के ऐतिहासिक अभिलेखों में उन्हें किस उपाधि से संबोधित किया गया है? अब ये इंपोर्टेंट है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से राइट आंसर बताओ कि जो आपके कृषक हैं इन्हें, ठीक है, इन्हें जो है इनके अभिलेखों में इनकी उपाधि, जो उपाधि है किस नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से। देवनाथ प्रिय अशोक को कहा जाता है और अशोक के पुत्र, ठीक है, किसे? दशरथ को, किसे? दशरथ को कहा जाता है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य कहा जाता है। महाधीराज, महाधीराज जो है मुझे याद नहीं आ रहा किसे कहते हैं, ठीक है। और यहां से एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। अब बिल्कुल क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिष्क को जो है देवपुत्र, देवपुत्र शाही, शाहानुशाही कहा जाता है। ये तो भाई मेरे को समझ नहीं आया, शाही शाहानुशाही क्या चीज है, पर देवपुत्र आपको याद रहेगा, देवपुत्र आपको याद रहेगा और यही चीज आपको साथ में याद लेके चलनी है, बाकी कोई चीज याद नहीं रखनी, भूल जाओ भाई। चलो जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्कुल जी। क्वेश्चन है कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताओ जल्दी से। कुषाण वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से मेरे फौजी भाइयों करेक्ट आंसर बताइए। चलो मेरे फौजी दोस्त, मेरे फौजी भाई, मेरे प्रिय मित्रों, बताओ कुषाण वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा करी थी? कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कह सकते हैं कनिष्क आपके हुए थे। कौन हुए थे? बिल्कुल जी, कनिष्क आपके हुए थे। पर कनिष्क ने जो है भाई कुषाण वंश की स्थापना नहीं करी थी। कुषाण वंश की स्थापना जो करी गई थी, ये भी नाम थोड़ा सा क्या है, अजीब सा, फनी सा नाम है। क्या है? कुजल कंडफिसस, कुजल कंडफिसस ऑफ कुंडफिसस, ठीक है। मुझे हर्ष बेनीपाल की एक वीडियो आ रही है जिसमें कुंज फीसिस कुछ ऐसा शब्द उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुंजलकंड फीसिस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं ने जो है कुषाण वंश की क्या करी थी? स्थापना आपके करी थी। और वासुदेव जो है वैसे अंतिम कुषाण शासक आपके हुए थे, पर वो आगे, एक सेकंड भाई, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये सही नहीं है। यहां क्वेश्चन नंबर 17 जो है मिसिंग है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आपका मिसिंग, 18 मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 था क्या? चल यार,
क्योंकि 18 क्वेश्चन नंबर 18 मैं करवाऊं और यहां पर आपको ना देखने को मिले, ठीक है, और इंपोर्टेड हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 था कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है। क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक, है ना, हाँ, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं, ठीक है, सिक्के किसने जारी करे थे, ठीक है, किसने जारी करे थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कौन थे भाई, कुषाण शासक थे। कौन थे, कुषाण शासक थे, या फिर आपके कुषाण थे, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है, पर क्वेश्चन इंपोर्टेड है, करवाना पड़ेगा आपको। चलो जी, फिर क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए प्रसिद्ध महान रेशम मार्ग क्या सिल्क रूट किसने प्रारंभ आपका करा था। भारतीयों के लिए जो है महान रेशम मार्ग जो है किसके द्वारा शुरू करा गया था, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। देखो, अभी हमने जो है समुद्रगुप्त या गुप्त वंश को नहीं पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, अशोक भी जो है मौर्य वंश से संबंधित था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, जिसे हम कल ही डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल से क्या आ जाएगा, कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क द्वारा जो है भारत के लिए जो है महान रेशम मार्ग सिल्क रूट का क्या करा गया था, निर्माण करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुभ घोष, वसुमित्र और पार्श्व जैसे विद्वान किस राजा के दरबारी थे। अशोक घोष हमने पहले डिस्कस कर दिया, नागार्जुन डिस्कस करे थे, चक डिस्कस करे थे, वसुमित्र भी नोट कर लीजिएगा, पार्श्व भी नोट कर लीजिएगा, सभी जो हैं किसके दरबार में आपके हुए थे, बिल्कुल सही कनिष्क के दरबार में आपके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंधार कला शैली का विकास किस कुषाण सम्राट के शासन काल में आपका हुआ था। बताओ जल्दी से, गंधार कला शैली पूछ रहा है, ये किस कुषाण सम्राट के काल में जो है विकसित आपकी हुई थी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल, प्राचीन काल में गंधार कला शैली का विकास किस कुषाण सम्राट के शासन काल में हुआ, बिल्कुल से इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क जो है मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक सूत्र पुस्तक के रचयिता किस भारतीय विद्वान को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मैंने एक बुक बताई थी ना नागार्जुन से, वो बुक का नाम है, क्या नाम है इनका बुक का, बुक का नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या, माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र पुस्तक के रचयिता कौन है, बताओ जी। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का आइंस्टीन, बिल्कुल जी क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, बिल्कुल जी क्या हो जाएगा। और हम कल बार डिस्कस करा था शून्यवाद, ठीक है, शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, उसका भी राइट आंसर क्या था, नागा अर्जुन था। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागा अर्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस वर्ष में शक संवत की शुरुआत आपके करी थी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कनिष्क द्वारा जो है शक संवत की जो शुरुआत है कब करी गई थी, 78, कब 78 कब करी गई थी, बताओ भाई, कब करी गई थी शंख संवत की शुरुआत, 70 में, 70 बीसी नहीं होगा, एडी होगा, ठीक है, क्या होगा, एडी होगा, एडी होगा, या फिर इसे जो है सीईवी कहा जाता है। क्या कहता है, सीईवी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, बताओ जल्दी से। अनुयायी पूछे गए हैं सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संधि के काल में हुई थी, इन्हीं ने जो है, ठीक है, क्या करा था, चौथी बौद्ध संधि जो हुई थी उसका क्या करा था, उसका नेतृत्व करा था और बौद्ध धर्म को बनाया था, और बौद्ध धर्म की क्या करी थी, सुरक्षा आपके करी थी। तो बताने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। यानी इस व्यक्ति ने अपने काल में जो है बौद्ध धर्म के लिए जो है बहुत सारी चीजें आपकी करी थी। क्या करी थी? बहुत सारी चीजें आपकी करी थी। तो इसीलिए किसे कभी कभी जो है द्वितीय अशोक क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक कहा जाता है। समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जब गुप्त वंश डिस्कस करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है। यहां से करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कनिष्क क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के मुख्य संरक्षक शासक कौन थे? अगर आपको पता होगा बौद्ध धर्म हमने डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपको बोला था जो बौद्ध धर्म था ये दो भागों में क्या हो गया था? दो भागों में आपका विभाजित हो गया था। क्या? दो भागों में विभाजित आपका हो गया था, महायान और हीनयान। कौन सी बौद्ध संगति? चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति किसके काल में? कनिष्क के काल में हुई थी। बिल्कुल जी। पर कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को तो अपनाया, पर इसने जो है जब बौद्ध धर्म दो विभाजन में महायान और हीनयान में विभाजित हो गया तो इसने जो है जो महायान थे, ठीक है, जो महायान थे उन्हें क्या करा था? उन्हें संरक्षण प्रदान करा था। यानी ये क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से क्या करा था? जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? जल्दी से बताइए। किस क्षेत्र में जो है कुषाण काल में जो है बहुत ज्यादा क्या हुई थी? वृद्धि आपकी हुई थी। धर्म में, कला एवं वास्तुकला, साहित्य या फिर सैन्य विज्ञान में? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेशली टीए के लिए, पर याद रखने के लिए इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में जो है कुषाण वंश जो है बहुत ज्यादा विकसित आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का विश्वकोश माने जाने वाले ग्रंथ महाभिभाष्य। देखो, महाभिभाष्य की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेड बन सकता है। जल्दी से क्या करिएगा? करेक्ट आंसर बताइए। बताओ जल्दी से। बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसे महाभिभाष्य कहा जाता है। ये किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर महाभाष्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं लगता किसी ने करेक्ट आपका बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में चरम पर आपका पहुंचा था? ये किसके शासनकाल में जो है आपकी जो मथुरा शैली और गंधार शैली है यह अपने उच्च स्थान पर पहुंची थी, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी रही थी? अशोक, कनिष्क, स्कंदगुप्त या फिर आपके हर्ष? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध अभिलेख है? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन डेली डिस्कस करा जा रहा है, पिछले 2 दिन से इसे क्वेश्चन को डेली डिस्कस कर रहा हूं और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित आपका अभिलेख पूछा गया है। बिल्कुल जी, कौन सा अभिलेख हो जाएगा? हाथी गुफा अभिलेख। क्या हो जाएगा? हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के पतन के बाद है किस वंश ने भारत या फिर मगध पर क्या करा था? शासन आपका करा था? बताओ जल्दी से। देखो, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा करी गई थी, पर शुंग वंश भी जब समाप्त हो गया उसके बाद है जो आपका मगध साम्राज्य था उस पर जो है शासन किसके द्वारा करा गया था? सातवाहन, कर्ण वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो आपका कर्ण वंश है उसकी स्थापना
वसुदेव द्वारा, किसके द्वारा? वसुदेव द्वारा आपके करी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कण्व वंश, ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान व्याकरण महर्षि पतंजलि किसके समकालीन थे? जल्दी से बताइए। पतंजलि द्वारा जो है किसकी रचना करी गई थी? बताओ जी, बताइए जल्दी से। महर्षि पतंजलि द्वारा जो है किस पुस्तक की रचना करी गई थी? मुझे पुस्तक याद आ रही है, आप बताइएगा कि पतंजलि ने जो है किस पुस्तक की रचना करी थी? कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताइएगा। और पतंजलि महर्षि थे, क्या थे? व्याकरण महर्षि थे। इनके शासनकाल में या किसके शासनकाल में ये हुए थे? बिल्कुल से किसके? पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक आपका कौन था? जल्दी से बताइए। क्या पूछा गया है? कुषाण वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक पूछा गया है, कौन आपके हुए थे? कृष्ण तृतीय, वासुदेव, पुविकगश या फिर वसुदेव तो क्या गलंदे आपके उससे वसुदेव तो संस्थापक थे, ठीक है। वसुदेव जो है संस्थापक थे कुषाण वंश के नहीं, कण्व वंश के, पर यहां कुषाण वंश पूछा गया। कुषाण वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट है, कौन आपके हुए थे? बताओ जल्दी से। देखो यहां पर राइट आंसर होगा कि कुषाण वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक जो है आपके वासुदेव हुए थे। कौन हुए थे? वासुदेव आपके हुए थे, पर हमने वसुदेव डिस्कस करे हैं, ठीक है। वसुदेव जो है वो कण्व वंश से संबंधित थे। एक वासुदेव है, ये वसुदेव है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ जल्दी से। कण्व वंश का अंतिम शासक आपका कौन हुआ था? जल्दी से बताइए। वही इसका राइट आंसर मैच करिएगा। वैसे पता नहीं होगा तो क्वेश्चन का राइट आंसर मैच करिएगा कि सुशर्मा। क्या? सुशर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहां पर आपका स्थित है? यह स्थित है रावलपिंडी में। बिल्कुल जी, कहां? रावलपिंडी में यह आपका स्थित है। कहां स्थित है? रावलपिंडी में। कहां? बिल्कुल, कहां स्थित है? रावलपिंडी में। कहां? रावलपिंडी में आपका स्थित है। रावलपिंडी में कहां? पंजाब प्रांत में। कहां? पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत कहां स्थित है? बिल्कुल सही। कितनी? पाकिस्तान में। कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में आपका स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय जो थे ये बौद्ध धर्म के क्या थे? मेन केंद्र थे। और यही जो थे मेन केंद्र थे मौर्य काल में और जैन काल में भी जो है यही मेन केंद्र शिक्षा के हुआ करते थे। चलो, प्राचीन काल में कलिंग का सबसे महान और प्रतापी शासक आपका कौन हुआ था? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार डिस्कस करा हूं कि प्राचीन काल में कलिंग का सबसे महान शासक और प्रतापी शासक जो है बिल्कुल सही। कौन? खारवेल आपके हुए थे। कौन हुए थे? खारवेल हुए थे। और लास्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? बताइए जल्दी से। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ था देवभूति। कौन हुआ था? देवभूति हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कोई टारगेट नहीं है, आप बता सकते हो अगर आपने टारगेट लगाया था तो 37 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं। वैसे एक क्वेश्चन मिसिंग था या 2 क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो 35 में ही आप टारगेट लेके चलो। बताओ जी 35 में कितने क्वेश्चन आपने सही करे। सेशन पसंद, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक ले मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत।